बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल आज बज जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग सोमवार शाम को करने वाला है। खबर है कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। इसके बाद पता चलेगा कि चुनाव कितने चरणों में होगा और कब होगा। चुनाव आयोग की घोषणा से पहले नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। देखिए, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। हम लोगों ने 5 साल अच्छा काम किया, फिर से इम्तहान में जाना है, फिर से एग्ज़ाम में जाना है और चुनाव आयोग चुनाव का ऐलान करने वाला ऐसा सुना है। हमें बहुत खुशी है क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने काम करके दिखाया है और फिर से हम लोग सत्ता में आएंगे। पटना में मेट्रो भी आ रही है, क्रिकेट का स्टेडियम भी बन गया, एयरपोर्ट भी बन गया, दरभंगा का एयरपोर्ट बन गया, पूर्णिया का सीमांचल का एयरपोर्ट बन गया। सीमांचल में खुशी की लहर है। पूरे बिहार में 11 साल में नरेंद्र मोदी ने 14 लाख करोड़ रुपया योजना बिहार को दी है। 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिया है। बिहार में एकदम बहार आई हुई है योजनाओं की। तो जो चुनाव का ऐलान हो गया, क्योंकि आज जो है वो देश में जिस तरह का आप जनादेश का अपमान करने में जुटे हुए थे, लगे हुए थे, मैं पहला मौका देख रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो राजनीतिक दल मतदाताओं को जो है मतदान के प्रति प्रोत्साहित करती हैं। ये जो बकवास बहादुरी का बहुदलीय ब्रदरहुड था, ये जो है वो मतदाताओं को हतोत्साहित करने में लगा था कि भैया वोट मत देना, नहीं चोरी हो जाएगा। तो इसका भी जो है इनका जो है वह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो जनता है वो अपने जनादेश के ज़रिए एक बेहतरीन सरकार चुनेगी, एक सुशासन को जो है वो कोई निरंतरता वाली सरकार देगी। कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है। बिहार सिर्फ एक फैक्टर देख रहा है कि जो ज़मीन हमने तैयार की है, अब उस ज़मीन पे इमारत बनाने का समय आ गया है। 2025 से 32 7 साल में बिहार को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य लेके जो हम चल रहे हैं वो हम पूरा करेंगे और बिहार की जनता हमारे साथ है। वहीं विपक्ष के नेता एसआईआर को लेकर नाराज हैं और चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल स्वागत करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि बिहार में जो चुनाव हो फ्री एंड फेयर हो, वंचित और गरीब तबका अपना मतदान कर सकें, ये उनकी जिम्मेवारी है। बाकी इलेक्शन कमिश्नर खुद पटना गए थे और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि भी शामिल थे, वो मिलके अपनी बात कह चुके हैं। एसआईआर गलत हुआ है, उसमें बहुत से मतदाताओं के नाम हटाए गए और आज चुनाव की घोषणा इसीलिए की जा रही है कि कल वो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था 7 तारीख को। क्या जरूरत थी जब सुप्रीम कोर्ट में लगा है तो आज डेट घोषित करने की? इसे परसों भी किया जा सकता था। तो ये जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उपस्थित करने के लिए किया गया। बहरहाल बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बीते 2 दिनों में बिहार का दौरा किया था और सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी की थी, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा।